जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आज जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी पॉलिटी की। पॉलिटी में रहना आज अपन सर्वोच्च न्यायालय का पार्ट 1 मैंने कर लिया है। आज जो रहेगा अपना वो रहेगा सर्वोच्च न्यायालय का पार्ट 2। सर्वोच्च न्यायालय में पार्ट 1 मैंने कर लिया है, वो आज जाके जिस नहीं देख रहा हूँ वो सर्वोच्च न्यायालय का पार्ट 1 दे सकता है। आज देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय का पार्ट 2। आज देखेंगे और उसको नेट समीक्षा सकते हैं, कानून कैसे बनता है, विधेयक देखेंगे। आज सर्वोच्च न्यायालय पार्ट 2 आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मूल क्षेत्र अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्र अधिकार। अगर विवाद 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में हो, अगर विवाद 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में हो तो उसका जो निपटारा है वो सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकता है, होगा। मतलब जैसे यूपी है, बिहार है, इन दोनों राज्यों में अगर विवाद हो जाए तो इन दोनों राज्यों का विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में ही कर सकते रहेंगे। जैसे यूपी है, हरियाणा है, इन दोनों राज्यों में विवाद हो जाए तो इन दोनों राज्यों का विवाद का निपटारा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में ही करेंगे जाके। ऐसा नहीं है कि राज्यों में ही विवाद हो। अगर केंद्र में और राज्यों के बीच विवाद हो जाए, अगर केंद्र या राज्यों के बीच दोनों के बीच विवाद हो जाए तो इन दोनों का निपटारा भी हम सर्वोच्च न्यायालय में ही करेंगे। जैसे भारत सरकार है और महाराष्ट्र सरकार है, इन दोनों को जब लेन देन में विवाद हो जाए, इन दोनों का जो लेन देन में विवाद हो तो इन दोनों का निपटारा वो हम सर्वोच्च न्यायालय में इन दोनों का भी निपटारा करेंगे जाकर के। जो मौलिक अधिकार का रक्षक है वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय ही है। और सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय है और मौलिक अधिकार का रक्षक भी सर्वोच्च न्यायालय है। जो मौलिक अधिकार है ये हमने अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को प्राप्त किया है। मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में है और मौलिक अधिकार जो हमारे भाग 3 में है इसमें जो अनुच्छेद है वो 12 से 35 तक इसमें अनुच्छेद है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता हो तो वह अपनी रक्षा के लिए आर्टिकल 32 का प्रयोग करे और सर्वोच्च न्यायालय में जाए। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो तो वह अपनी रक्षा के लिए आर्टिकल 32 का प्रयोग करे और सर्वोच्च न्यायालय में जाए। जब वह सर्वोच्च न्यायालय जाएगा तो सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। जब वह सर्वोच्च न्यायालय जाएगा तो उस व्यक्ति की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। कौन कौन सी 5 प्रकार की रिट होती है आइए देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 अधिकार परीक्षा, नंबर 4 प्रतिषेध, नंबर 5 उत्प्रेषण। यह 5 प्रकार की वो रिट जारी करेगा। एक होता है उच्च न्यायालय भी मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। ऐसा नहीं है कि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार की रक्षा नहीं करता है। उच्च न्यायालय भी मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। जो उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार की रक्षा करता है यह जो उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार की यही भी रक्षा करता है। यही जो रक्षा करता है यही रक्षा करता है सिर्फ किसके लिए, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन के लिए। और जो सर्वोच्च न्यायालय भी रक्षा करता है यह 5 प्रकार की रिट यही भी जारी करता है। किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता हो तो यह भी 5 प्रकार की रिट जारी करता है। लेकिन यह जो 5 प्रकार की रिट जारी करता है यह आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। उच्च न्यायालय किसी और काम के लिए भी 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। और जो सर्वोच्च न्यायालय है यह सिर्फ किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता हो यह सिर्फ उसी के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। और लेकिन जो उच्च न्यायालय है यह अन्य किसी काम के लिए भी 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। आइए आगे देखते हैं। अब देख रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय की न्याय समीक्षा शक्तियों को। तो सर्वोच्च न्यायालय की न्याय समीक्षा शक्ति है ये हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। अगर किसी को कानून बनाने हैं तो कानून बनाने के लिए सबसे पहले एक विधेयक है और जो विधेयक है वो सबसे पहले किसमें आएगा, संसद में एक विधेयक है। संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों सदनों में विधेयक आएगा, संसद में विधेयक आएगा इन दोनों में। और जब तक संसद के लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों सदनों से पारित हुए, इन दोनों सदनों से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति आर्टिकल 111 का प्रयोग करेगा और इसमें हस्ताक्षर करेगा। इसमें जैसे ही हस्ताक्षर करेगा वैसे ही कानून बन जाएगा। अगर कानून राज्य सरकार बनाना चाहे, जैसे कानून राज्य सरकार हमारी बनाना चाहे तो कानून राज्य सरकार बनाने
सबसे पहले इसमें विधेयक आएगा। इसमें जो विधेयक आएगा वो हमारा विधानमंडल में आएगा, और इसमें विधेयक विधानमंडल में आया, विधानमंडल के तुरंत सदन में विधान परिषद और विधानसभा में, इन दोनों में विधेयक है। और जैसे ही विधेयक है वैसे ये दोनों पारित करेंगे, और पारित जैसे ही करेंगे वैसे ही राज्यपाल के पास जाएगा, और राज्यपाल इसमें